Very good morning, everyone. Welcome back. Let's continue with our next problem of not-for-profit concerns. Okay, this is very one of the very easy problems. So see what is given. Following is the receipt and payment account of Young Pensioners Association Lay. You are required to prepare income and expenditure account only. See, you are required to prepare income and expenditure account only. बोला है उन्होंने तो सिर्फ income and expenditure account ही बनाना है. Instead of that, they may say you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. बस तो क्या बनाना है? सिर्फ income and expenditure बनाना है. Okay. If they say you are required to prepare income and expenditure account for the year ended dash dash and balance sheet as on dash dash, so you have to prepare both of them. ठीक है, हम जनरली जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो वहां पे मैं सिर्फ आपको ऊपर इन द बुक्स ऑफ जो भी है उसी का नाम देता हूँ और एक लाइन के अंदर वो वाइंड अप कर देता हूँ. ठीक है, बट ऐसा नहीं है. वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर के अंदर वहां पे आपको कंप्लीटली उन्होंने मेंशन किया होगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सो एंड सो. ओके, सो according to that you have to prepare. Okay, no problem. See, today we have to prepare only income and expenditure account. Okay, so whatever items are related with balance sheet, that we are not going to solve, that we are going to just ignore. All right, see, receipt side means all the incomes. Okay, to balance brought down, that we do not consider, cut कर देंगे इसको हम. After that we have to subscriptions. सब्सक्रिप्शंस उन्होंने दिया है. सब्सक्रिप्शंस के अंदर क्या क्या है देखो, 2018, 19, 19, 20, 20, 21. सो इसके लिए हमें पहले क्लैरिफाई करना है कि अपना करंट ईयर कौन सा है. ओके, करंट ईयर इज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. मतलब 1920 इज योर करंट ईयर. ओके, दिस इज 1920, ये आपका करंट ईयर है. तो करंट ईयर का जो बैलेंस होता है वो आपका जाता है इनकम साइड में. तो फिर 18-19 आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा. प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस आपका एसेट में से माइनस करते हैं, माइनस फ्रॉम एसेट. एंड 2021 दिस इज रिलेटेड विथ और दिस इज ट्रांसफर्ड इन लाइबिलिटी साइड. तो ये आपका लाइबिलिटी साइड में जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टू एंट्रांस फीस. एंट्रांस फीस आपका इनकम साइड में जा सकता है, लेकिन आज उन्होंने ब्रैकेट के अंदर कुछ आपको बोला है. व्हाट दे हैव सेड, कैपिटल रिसीट. एंड वी नो कैपिटल रिसीट अगर है तो कैपिटल रिसीट्स दे आर रिकॉर्डेड अंडर लाइबिलिटी साइड. ओके, तो यहाँ पे आपका जो एंट्रेंस फीस है वो लाइबिलिटी में जाएगा. डोनेशंस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आगे नहीं बोली, सो दे आर जनरल डोनेशंस एंड जनरल डोनेशंस आर रिकॉर्डेड इन इनकम साइड. लीगसीज आपका इनकम साइड में जाएगा. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इनकम साइड. पिकनिक रिसीट्स income side. Okay, then stationery expenditure, postage expenditure, picnic expenses expenditure, salaries ये भी expenditure side में जाएगा. annual gathering expenses that also will go in expenditure side. traveling expenses expenditure side. rent expenditure side. charity expenditure side. sundry expenses expenditure side. fixed deposit हमारा एक्सपेंडिचर नहीं होता है. फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे लिए एसेट होती है. ठीक है, तो एसेट साइड में चला जाएगा. फर्नीचर ये भी आपका एसेट साइड में चला जाएगा. एंड बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कैश इन हैंड, ये भी आपका एसेट साइड में चला जाएगा. नाउ एसेट साइड हम बनाने ही नहीं वाले तो हम इसको छोड़ देंगे. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए माइनस फ्रॉम एसेट, तो एसेट बनाया ही नहीं है तो एसेट में से माइनस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. इसको छोड़ देंगे हम, लाइबिलिटी छोड़ देंगे. ठीक है, सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हमें यहाँ पे छोड़ देना है. आफ्टर दैट सी व्हाट इज गिवन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹7,000. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा. ये जो करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन है उसको स्टार मार्क करना है आपको, उसमें ऐड करना है. सेकेंड इफेक्ट गोज इन एसेट साइड. ओके, एसेट साइड में आपको सेकंड इफेक्ट देना है. तो एसेट साइड नहीं है हमारे पास, छोड़ देंगे हम, बस एक ही इफेक्ट देंगे. फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1st October 2019 एंड इट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर and we have to calculate for 6 months.
because date of purchase is given 1st October. Okay, so फर्स्ट इफेक्ट तो आपका एसेट में से माइनस होता है, एसेट साइड नहीं है तो नहीं करेंगे हम. सेकंड इफेक्ट आपको देना है सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड के अंदर. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिट्स. पिकनिक रिसिट्स में ऐड कर देंगे हम. हियर इज पिकनिक रिसिट्स. पिकनिक रिसिट्स के अंदर ऐड हो जाएगा. एंड सेकंड इफेक्ट आपका एसेट साइड के अंदर जा सकता है, बट एसेट साइड नहीं है तो सेकंड इफेक्ट नहीं जाएगा आज. देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1/4/2019. ओके, 1/4/2019 अपना करंट ईयर 1920 है ना. सो 1/4/2019 इज योर ओपनिंग बैलेंस 350. ओके, दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. एंड on 31st March 2020 was 1700. This is closing stock of stationery. Okay, तो आपका जो यहाँ पे स्टेशनरी है उसको हम कर देंगे स्टार मार्क. यहाँ पे हमने इस पे स्टार मार्क किया, बट हमें इसके लिए एक लाइन नहीं छोड़नी है. ठीक है, दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. Okay, stationery consumed during the year. In that we have to write opening stock, add purchases minus closing stock. In that way we have to solve this. Okay. Next, 50% of legacies and full amount of donations are to be capitalized. So legacies and donations दोनों पे स्टार मार्क कर देंगे हम. कैपिटलाइज करना है तो इसमें से माइनस हो जाएगा डोनेशंस एंड लीगेसीज, दोनों में से माइनस हो जाएगा. एंड सेकंड इफेक्ट विल गोइंग add into capital. We have to add this into the capital. Capital is recorded under liability side. Okay, तो सेकंड इफेक्ट हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Another thing, today रेडीमेड बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन. ठीक है, कैपिटल का बैलेंस आपको नहीं दिया है, तो फिर क्या आप फिर से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे आज? No, you will not prepare opening balance sheet because जो opening balance sheet आप बनाते हो, okay, here you can see working out number 1 के अंदर आपने पिछले प्रॉब्लम में बनाया था ओपनिंग बैलेंस शीट. ये क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको फाइंड आउट करना होता है कैपिटल फंड. ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस बैलेंस शीट व्हाट आउटपुट यू गेट कैपिटल फंड. कैपिटल फंड आपको फाइंड आउट करने के लिए ये बैलेंस शीट बनाना पड़ता है. आज कैपिटल फंड फाइंड आउट करके भी क्या करोगे? फाइंड आउट करके लिखना तो लाइबिलिटी में होता है, लाइबिलिटी साइड तो बनानी ही नहीं है, तो क्यों फाइंड आउट करना? ओके, सो वी डोंट हैव टू डू दैट वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड ऑल्सो. ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स. आई एम सॉरी. एंड वन मोर थिंग, मुझे नहीं लगता मुझे बोलने की जरूरत होनी चाहिए इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद. हम यहाँ पे जो कॉलम्स को नाम दे रहे हैं, ठीक है, वो नाम एटलीस्ट क्लियरली दो. ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप हेडिंग अगर दे भी रहे हो तो भी ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, नीचे से एक ऊपर से एक बॉक्स से बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉलम का हेडिंग कहाँ पे है ये भी तो पता चलना चाहिए. ओके, आई विल नॉट मेंशन एनीवन्स नेम ओवर हियर, but this was really ridiculous to check your homeworks like that. Okay, just draw the accounts. We'll start immediately. Okay, fine. See one by one. Two balance brought down that we don't record anywhere. Next we have two subscriptions. Subscriptions में आपका 2018-19 ये तो हमें एसेट में से माइनस करना है, छोड़ दो. इनकम साइड में हमें लिखना है 1920 वाला 83,000. सो कम टू इनकम साइड, राइट डाउन बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस 83,000. Leave one line for one adjustment. After that 2021, this is recorded in liability side. liability side में हम रिकॉर्ड करते प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन. ओके, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, बट अभी लाइबिलिटी साइड नहीं है तो कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. फिर भी ये एल लिख के रखो. ठीक है, क्यों लिख के रखना है? क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स काफी कम आते हैं. इससे पहले हमने 2-3 प्रॉब्लम्स देखे. अगर पोस्टिंग्स लिख के रखे होगे तो जब आप
जस्ट पेजेस पलटी करोगे देखोगे ना तो रिवीजन में ये आपका फिर एक बार रिवाइज हो ही जाएगा कि हाँ ये बैलेंस लाइबिलिटी में हम लिखते हैं। ओके ओके ओके, भले ही फिलहाल लिखना ना हो। ओके, नेक्स्ट 2 एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस ब्रैकेट में बोला है कैपिटल रिसिट, सो दिस विल गो इन लाइबिलिटी साइड, छोड़ देंगे। नेक्स्ट डोनेशंस 60,000, कम टू इनकम साइड, राइट डाउन बाय डोनेशंस। $60,000, leave one line. Then we have legacies 40,000, इनकम साइड में लिखना है बाय legacies 40,000, leave one line. After that interest on deposits, interest on deposits by interest on deposits 7,000, no adjustment is given, so you can directly write in outer column. Picnic receipts 10,000 by picnic receipts 10,000, leave one line because one adjustment is given. After that you can see stationery 8,000, तो स्टेशनरी के लिए आपकी जो एडजस्टमेंट है आपको एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है, और एडजस्टमेंट आपको क्या दी है उन्होंने, रिलेटेड विथ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो हियर यू हैव टू राइट 2 stationery consumed during the year, अंडरलाइन दिस। ठीक है, इसको अंडरलाइन करने से क्या होता है, देखिए इसके नीचे आप लिखने वाले ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो हेडिंग कितना है, बिकॉज दिस इज नॉट लिमिटेड इन 1 लाइन ना, दिस इज रिटन इन 3 लाइन्स 4 लाइन्स समटाइम्स, तो फिर हेडिंग आपका कितना है ये डिफरेंशिएट होना चाहिए। ईयर में आपका हेडिंग खत्म हो गया, नीचे भी आपका आ रहा है ओपनिंग स्टॉक। सो इफ दिस इज अंडरलाइंड, आप इमीडिएटली देख सकते हो कि हाँ ये हेडिंग है, और यहां से आपका उसके नीचे लिखने वाले जो आइटम्स है वो चालू हो रहे हैं। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक, आफ्टर दैट एड परचेसेस, leave one line and then less, closing stock. Okay, now come back to the problem. Stationery is given 8,000. पेमेंट साइड में जो स्टेशनरी होती है वो होती है आपके लिए परचेसेस, 8,000 है आपका परचेसेस। ओके, ओपनिंग स्टॉक आपको कहां पे मिलता है, ओपनिंग स्टॉक आपको मिलता है ऊपर वाले बैलेंस शीट के अंदर। अगर ऊपर में बैलेंस शीट नहीं है आज तो फिर एडजस्टमेंट में मिल जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलता है कंपल्सरी एडजस्टमेंट के अंदर। ठीक है, सो सी व्हाट इज नेक्स्ट, पोस्टेज 1,000, कम टू एक्सपेंडिचर साइड, राइट ओवर हियर 2 पोस्टेज, $1,000, then picnic expenses 8,000, expenditure side 2 picnic expenses 8,000. After that salaries 8,000, expenditure side 2 salaries 8,000, then annual gathering expenses 4,500, एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है 2 annual gathering expenses 4,500. After that traveling expenses is given 7,500. So here you need to write 2
traveling expenses 7,500. Then we have rent 12,000. एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है आपको यहाँ पे टू रेंट 12,000. Okay, you can see rent here, it is given. Then charity 7,800. सेम साइड आपको लिखना है टू चैरिटी 7,800. Sundry expenses 3,200. Here only you have to write two sundry expenses 3,200. Okay, you can see charity. देखिए इसके बाद दिया है sundry expenses, वो हमने लिख लिया. Now fixed deposit is your asset. Furniture, that is also your asset. And balance carried down means cash in hand, that is also your asset. तो ये तीनों चीज आपकी एसेट साइड में जाने वाली है. एसेट साइड में जो कुछ भी जाता है वो हम नहीं लिखते हैं, तो छोड़ दो. अभी नहीं लिखते इन द सेंस एसेट साइड में लिखते हैं, आज नहीं लिखेंगे क्योंकि आज एसेट साइड नहीं है हमारे पास. ओके, नेक्स्ट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द करंट ईयर ₹7,000. Outstanding subscription is given for current year ₹7,000. Okay, outstanding is always added. So come to subscriptions and write over here add outstanding. Add outstanding 7,000. 7,000 is added, so 90,000 will go in outer column. सेकंड इफेक्ट आपको देना है एसेट साइड के अंदर. एसेट साइड नहीं है. फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1st October 2019 एंड इट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% per annum. So depreciation on furniture we have to calculate for 6 months because it is purchased on 1st October. Okay, so 6 months के लिए depreciation calculate कर लो. सी फर्नीचर का बैलेंस क्या है आपके पास 50,000 रुपीज. फर्नीचर यू हैव 50,000 रुपीज आपके पास फर्नीचर है. इस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%, मतलब आपका डेप्रिसिएशन आएगा 5,000 फॉर 1 ईयर एंड फॉर 6 months इट विल बी half of 5,000 means 2,500. Okay, so come to expenditure side and write here 2 depreciation on furniture 2,500. Depreciation on furniture 2,500. Next adjustment is given outstanding picnic receipts 7,500. Outstanding है तो add हो जाएगा picnic receipts. Here it is. You just have to add outstanding 7,500. So total 17,500 will go in your outer column. Okay, next we have stock of stationery on 1/4/2019 was 350. 1/4/2019. That means this is opening stock. Opening stock is given 350. So here you just have to write 350 in front of opening stock. Add कर लो 8350 and on 31st March 2020 was ₹1,700. 31st March वाला स्टॉक मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 1,700. So here you have to reduce 1,700 from 8,350. Okay, so your answer will go in out column 6,650. That you need to check once. Okay, क्योंकि कैलकुलेशंस में कोई भी मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है. बस देख के मत लिखो, ये करके देखो माइनस. इसका सेकंड इफेक्ट जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक का
क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करना था एसेट साइड के अंदर. ओके, सो वी विल नॉट डू इट टुडे बिकॉज वी डोंट हैव एसेट साइड टुडे. Next adjustment is 50% of legacies and full amount of donations are to be capitalized. So first of all, take 50% of legacies. Legacies, here it is, less capitalized. 50% amount is capitalized. Okay, so 20,000 आपको यहां से करना है माइनस. 20,000 आपका आउटर में चला जाएगा. एंड व्हाट अबाउट डोनेशंस? फुल अमाउंट ऑफ डोनेशंस. तो डोनेशंस में से आपको करना है लेस कैपिटलाइज्ड. $60,000 पूरा का पूरा माइनस करके बाहर डैश हो जाएगा. सेकंड इफेक्ट, यू हैव टू ऐड इन कैपिटल. कैपिटल नहीं है हमारे पास ऐड करने के लिए, तो फिर खत्म हो गया प्रॉब्लम, छोड़ दो, बात खत्म. ओके, now you just need to close your books. Okay, so just pause the video and make the totals. As we can see, our credit side is greater. It comes 1,34,500. So you have to write 134,500. Here you need to write total into bracket rupees. Total into bracket rupees. Okay. When you reduce your expenditure side from that total, your expenditure side is 61,150. When you reduce that, you get difference of 73,350 rupees. Okay, 73,350. इसको आप क्या नाम दोगे? You will write here to surplus into bracket balancing figure and make another bracket and write excess of income over expenditure. Excess of income over expenditure. Okay, that's it. One of the very easy problems it was. बस ये आपका रिवाइज होना चाहिए सब्सक्रिप्शंस वाला, इसके लिए मैंने ये प्रॉब्लम कंडक्ट किया था. ठीक है, कि प्रीवियस ईयर का अगर कुछ है तो दिस इज रेडियस फ्रॉम एसेट. करंट ईयर का जो भी है वो आपका इनकम साइड में जाएगा. एंड नेक्स्ट ईयर वट एवर रिलेटेड विथ नेक्स्ट ईयर इज रिकॉर्डेड इन योर लाइबिलिटी साइड. ओके, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन बोलते हैं हम इसे. ओके, but still if you are having any queries, do contact me. Thank you so much.